जय श्री महाकाल। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, एक प्रश्न सदियों से गूंज रहा है। एक ऐसा रहस्य जो हमारी कल्पना से परे है और जिसने युगों युगों से ज्ञानियों, संतों और साधकों को आत्ममंथन के लिए विवश किया है। यह प्रश्न स्वयं महादेव भगवान शिव के अस्तित्व से जुड़ा है। क्या शिव का कोई आरंभ है? क्या उनकी कोई उत्पत्ति है जैसे हम सबकी होती है? या फिर वे अनादि हैं, अनंत हैं, समय के चक्र से भी परे, उस महाशून्य में भी विद्यमान थे जब कुछ भी नहीं था? वेदों की रचाओं से लेकर पुराणों की कथाओं तक और तंत्र के गूढ़ सिद्धांतों तक हर ग्रंथ में उनके स्वरूप की अलग अलग व्याख्या मिलती है। कहीं वे सृष्टि के संहारक हैं, तो कहीं वे भोले भंडारी हैं जो एक पल में प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं वे निराकार निर्गुण पर ब्रह्म हैं, तो कहीं वे कैलाश पर ध्यान मग्न योगी हैं। यह विरोधाभास ही शिव तत्व का सार है। क्या वे त्रिदेवों में से एक हैं या त्रिदेव भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं? क्या वे एक देवता हैं या वो ऊर्जा हैं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है? आज हम केवल कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि हम उस दार्शनिक गहराई में उतरेंगे जो इन सवालों के पीछे छिपी है। यह यात्रा आपके विश्वास को चुनौती देगी, आपकी सोच को विस्तार देगी और यकीन मानिए, इस सफर के अंत तक पहुंचते पहुंचते शिव के प्रति आपकी श्रद्धा केवल 100 गुना नहीं बढ़ेगी, बल्कि वह एक गहरी समझ और अनुभूति में बदल जाएगी। तो चलिए साथ मिलकर इस आध्यात्मिक खोज का आरंभ करते हैं। वेदों में शिव को महादेव, आद्य देव और अनादि पुरुष कहा गया है। ऋग्वेद में उन्हें रुद्र के रूप में पूजा गया है, जो प्रकृति की उग्र और कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक है। आद्य देव का अर्थ है वे देवों में भी प्रथम है, और अनादि पुरुष यानी वो सत्ता जिसका न कोई आरंभ है न कोई स्रोत। वे समय के चक्र से परे हैं। शिव पुराण में लिखा है, ना उनका जन्म है न अंत, वे स्वयं सृष्टि के मूल कारण हैं। यह एक गहरा दार्शनिक सत्य है। इसका अर्थ है कि वे उस शून्य से भी पहले मौजूद थे जहां से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। वे वो परम चेतना है, वो निराकार पर ब्रह्म है जिस पर सृष्टि, स्थिति और प्रलय का पूरा चक्र घटित होता है। वे किसी से जन्मे नहीं, क्योंकि वे स्वयं जगत के माता पिता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति की अवधारणा आती है, लेकिन ध्यान दीजिए, महेश यानी शिव त्रिमूर्ति का हिस्सा होते हुए भी उनसे परे बताए गए हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार। लेकिन यह संहार अंत नहीं, बल्कि एक नए चक्र के लिए आवश्यक रूपांतरण है। शैव परंपराओं में तो शिव ही वह परम तत्व है जिनसे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होती है। वे इस त्रिमूर्ति के खेल के सूत्रधार भी हैं और साक्षी भी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण एक कथा में मिलता है, जब ब्रह्मा और विष्णु यह तय कर रहे थे कि कौन बड़ा है। लिंग पुराण के अनुसार उनके विवाद को शांत करने और परम सत्य का ज्ञान कराने के लिए उन दोनों के बीच अचानक एक विशाल अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ज्वालाएं ब्रह्मांड को भेद रही थीं। वह एक अनंत ज्योतिर्लिंग था, जिसका न कोई आदि था न अंत। दोनों ने उस स्तंभ के ओर छोर का पता लगाने का निश्चय किया। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और शिखर खोजने ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु ने वराह का रूप लिया और जड़ खोजने नीचे पाताल में धंसने लगे। युग बीत गए, पर न तो ब्रह्मा को शिखर मिला और न ही विष्णु को आधार। अंत में थक हार कर विष्णु लौटा और उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए उस दिव्य शक्ति को प्रणाम किया। लेकिन ब्रह्मा के अहंकार ने उन्हें असत्य कहने पर विवश कर दिया। उन्होंने केतकी के फूल को झूठा साक्षी बनाकर कहा कि वे शिखर तक पहुंच गए थे। जैसे ही ब्रह्मा ने यह झूठ कहा, वह अग्निस्तंभ फट गया और उसमें से महादेव शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा के मिथ्याभिमान को दंडित किया। यही अनंत स्तंभ, जो इस बात का प्रमाण बना कि शिव ही आदि और अंत से परे परम सत्य है। उनकी सत्ता तर्क और माप से परे है। हमारा मन हमेशा शुरुआत और अंत की तलाश में रहता है। हर कहानी का एक पहला पन्ना और एक आखिरी पन्ना होता है। लेकिन क्या हो जब हम एक ऐसी हस्ती की बात करें जो इन सीमाओं से परे हो? यहीं पर हम शिव तत्व के दो सबसे गहरे पहलुओं से मिलते हैं, अनादि और आद्य। अनादि का मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत ना हो। वो अवस्था जो समय के जन्म से भी पहले मौजूद थी, एक शाश्वत अंतहीन अस्तित्व, शून्य की तरह, जिसमें सब कुछ समाहित है पर जिसकी अपनी कोई शुरुआत नहीं। शिव वो परम चेतना है जो हमेशा से थे, जब कुछ भी नहीं था। और फिर है आद्य, जिसका अर्थ है सबसे पहला, वो मूल स्रोत,
वो पहला स्पंदन जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। जब अंधकार से पहला प्रकाश फूटा, जब शून्य से पहली तरंग उठी, तो वो शिव थे। वे हर शुरुआत के भी आरंभ हैं। लेकिन यहां एक गहरा सवाल उठता है। शिव जी को दोनों कहा गया है, अनादि भी और आद्य भी। कोई एक ही समय में बिना शुरुआत के और सबसे पहला कैसे हो सकता है? यह विरोधाभास सदियों से ऋषियों और दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय रहा है। इसका उत्तर काल यानी समय की अवधारणा में छिपा है। शिव काल से परे हैं, वे कालातीत हैं। समय एक नदी की तरह है जिसमें हम सब बह रहे हैं, लेकिन शिव उस नदी के स्रोत भी हैं और वो महासागर भी जिसमें ये नदी विलीन हो जाती है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य की सीमाओं में नहीं बंधे हैं। इसीलिए वे समय के जन्मदाता भी हैं और समय के विनाशक भी। जब वे अपने डमरू का नाद करते हैं तो समय का चक्र शुरू होता है और सृष्टि आकार लेती है। वे आद्य बन जाते हैं और जब वे तांडव करते हैं तो महाप्रलय होता है और समय समेत सब कुछ वापस उन्हीं में समा जाता है। तब वे महाकाल के रूप में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस सत्य की गवाही हमारे ग्रंथ भी देते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, उन्होंने युधिष्ठिर को परम ज्ञान देते हुए कहा, शिव ही आद्य देव है, वही अनादि है। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि एक महान आत्मा के जीवन भर के अनुभव का सार था। तो यह विरोधाभास नहीं, बल्कि शिव की असीम महिमा का वर्णन है। वे वो शक्ति है जो हर चीज की जड़ में है, वो कैनवास जिस पर ब्रह्मांड का चित्र बनाया गया है। वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के पहले कण भी वही बने। जब ब्रह्मांड का आरंभ हुआ, ओम की पहली ध्वनि से, तो उस ध्वनि का स्रोत शिव ही थे। वे उस ध्वनि से पहले की परम शांति है और उस ध्वनि के जनक भी। वे ही शून्य है और वे ही सृष्टि का पहला अंक भी। यही है शिव का अनादि और आद्य स्वरूप, एक ही सिक्के के दो पहलू जो हमें बताते हैं कि अस्तित्व हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, लेकिन हिंदू दर्शन कहता है कि उस कुछ नहीं में भी शिव थे। शिव को शून्य और अनंत दोनों माना गया है। योग और तंत्र शास्त्र में शिव का अर्थ है चेतना का परम स्रोत। इसीलिए अद्वैत वेदांत कहता है शिव ही ब्रह्म है। तो दोस्तों, शिव का रहस्य यही है कि उन्हें आप अनादि भी कह सकते हैं और आद्य भी। वे कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन वे हर जन्म का कारण है। वे कभी अंत नहीं होते, लेकिन वे हर अंत का परिणाम है। शिव ही आदि हैं और शिव ही अनादि। यही कारण है कि आज तक न कोई उन्हें पूरी तरह समझ पाया और न कोई उनकी लीला का अंत जान पाया।